नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि राहुल गांधी जी इस समय बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं और बिहार के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं और वहां पर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वोट चोरी करके चुनाव जीते जाते हैं और सरकार बनाई जाती है। इसी बीच राहुल गांधी जी बिहार के दरभंगा पहुंचे हुए थे। कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के द्वारा दरभंगा के अतरबेल में यह कार्यक्रम लगाया गया था और इसी कार्यक्रम से कुछ ऐसी वीडियो सामने आई है जो कहीं न कहीं बहुत ही बड़ा सवालिया निशान कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पर भी खड़ा करती है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप साफ तौर पर यह सुन सकते हैं कि वीडियो में भरे मंच से पीएम मोदी को गालियां दी जाती हैं, उनकी स्वर्गीय माता जी को गालियां दी जाती हैं, उनकी बहन को गालियां दी जाती हैं। यानी कि देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा गालियां दी जाती हैं और साथ ही साथ पीएम मोदी को ही नहीं बल्कि उनकी मां को भी गालियां दी जाती है, जिनकी अब मौत हो चुकी है, जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। इस तरीके का कुछ कुकृत्य जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि बिहार के अतरबेल में यूथ कांग्रेस से जुड़े नौशाद अहमद के द्वारा यह कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के समर्थन में लगाया गया था और यहाँ पर राहुल गांधी जी का आगमन होना था वोटर अधिकार यात्रा के लिए। और बताया जा रहा है कि इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी को और उनकी मां को गालियां दी गई, जिसको लेकर अब काफ़ी लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक तरफ राहुल गांधी जो अक्सर पीएम मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करते हैं और अब उनके कार्यकर्ताओं का मन इतना बढ़ गया है कि वह देश के प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर मंच से गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। नौशाद अहमद से जब बातचीत किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि यह हमको बदनाम करने की साजिश रची गई है। जब राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे और जब वह कार्यक्रम करके निकल रहे थे तो हम उनके साथ निकल गए थे, लेकिन मंच पर कौन क्या बोला इसकी जानकारी हमें नहीं है। अगर किसी के द्वारा इस तरीके का हरकत किया गया है तो हम इस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। बिहार पुलिस से मांग करते हैं कि वह उस व्यक्ति को पकड़कर कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बातें हैं कि इतना बड़ा मंच बनाया जाता है आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन में। राहुल गांधी जी वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर भाषण देते हैं, वोटर अधिकार यात्रा करते हैं और आगे निकल जाते हैं। लेकिन उस मंच से किसी कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरीके की बात कही जाती है और किसी को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि वह बात किसके द्वारा कही गई है, पीएम मोदी को गाली किसके द्वारा दी गई है। नौशाद अहमद के द्वारा बताया जा रहा है कि हमने पुलिस को शिकायत की है और पुलिस सीसीटीवी कैमरों को देखकर जानकारी जुटा सकती है, लेकिन हमें नहीं पता कि किस व्यक्ति के द्वारा यह हरकत किया गया है। पीएम मोदी सिर्फ भाजपा के पीएम नहीं है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और हमारे भी नेता हैं। ऐसे में उनके लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना सरासर गलत है, लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया है इसकी जानकारी हमें नहीं है। अब यहाँ पर आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के समर्थन का इतना बड़ा मंच है और उस मंच पर कोई भी चढ़कर कुछ भी बोल दे रहा है, जबकि होता ये है कि जब मंच बनता है तो बाकायदा वो नाम लिस्टेड होते हैं, किसको किसको मंच पर जाना है, किसको किसको भाषण देना है और कौन एंकरिंग करेगा, यह सब कुछ पहले से तय होता है और उसी हिसाब से कार्यक्रम होता है। लेकिन जिस हिसाब से अब बताए जा रहे हैं कि हमें नहीं पता है, हम नहीं जानते कौन क्या कर रहा था और हम वहाँ कार्यक्रम में थे भी नहीं, हम निकल चुके थे, ये तमाम बातें जो की जा रही हैं कहीं न कहीं ये गोल मोल करके लोगों को बहकाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये जो हरकत किया गया है यह बहुत ही नीच हरकत किया गया है। इसका समर्थन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। देश का प्रधानमंत्री चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको इस तरीके से भरे मंच से गालियां देना यह अशोभनीय है और निंदाजनक भी है। अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम नहीं लगाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी को ही इसका नुकसान होने वाला है, भाजपा को तो इसका नुकसान नहीं होगा। भाजपा तो बल्कि इस मुद्दे को अब भुनाने का प्रयास करेगी विधानसभा चुनाव के दौरान कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी सम्मान कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। बल्कि इस चुनाव से पहले भाजपा को तो एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और अब इस मुद्दे को भुनाने का भरसक प्रयास भाजपा के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अच्छा यही होगा कि राहुल गांधी जी जो पीएम मोदी के लिए अक्सर मंचों से भाषण देते हैं और तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भी अपने अंदर बदलाव लाएं, तभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर बदलाव आएगा। जब नेता ही इस तरीके का भाषण देगा, इस तरीके का बयान देगा तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो मन
तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का मन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जब उन्हें भी तो पता है कि हमारा नेता किस तरीके का बयान देता है। अभी पिछले दिनों एक बयान आया था राहुल गांधी जी का, उसमें तू तड़ाक, मोदी को मैंने ये बोल दिया, मोदी को मैंने, ट्रंप ने ये बोल दिया, ये तमाम तरीके की बात कही जा रही थी। उस दौरान भी तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग किया गया था, तो कार्यकर्ता भी, उनका भी मन बढ़ा, उन्होंने भी बोल दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब बड़ी बात ये होगी कि भाजपा के दौरान, लेकिन अब बड़ी बात कांग्रेस के लिए ये होगी कि अब भाजपा इसको भुनाने का प्रयास करेगी और भुनाने में सफलता भी हासिल करेगी। कांग्रेस पार्टी अगर अपने अंदर बदलाव नहीं लाती है तो उसे नुकसान ही नुकसान होना है। कार्यकर्ताओं को जब मन बढ़ा कर रखा जाएगा तो इसका नुकसान किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही होना है। बाकी इस पूरे विवाद को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।